गजल में सिर्फ बंदिश और अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का कुछ खून भी चाहिए असर के लिए। कहते हैं जहाँ बात सीधे अल्फाज में कहना मुश्किल लगे, वहाँ शायरी मददगार साबित होती है, क्योंकि अल्फाज के साथ खेलकर वो मुश्किल बात भी सबसे छुप छुपा कर अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है। शेर का लफ्ज तारीखी तौर पर शऊर से निकला है, यानी किसी चीज को जानना, और जदीद इस्तिलाह में ऐसा कलाम जो किसी वाक़े या मौजू की तरफ इशारा करता हो और उसके कहने का कोई मकसद भी हो। शायरी कोई जादू नहीं, बल्कि शायर का तख़य्युल होता है जो उसके जहन में बसी किसी खास बात या वाक़े को लफ्जों की शक्ल देती है। शायरी को समझने का फन सिर्फ अहले ज़ौक़ के पास ही है, और शायरी दिल में ऐसी बात को भी सजाकर बसा देती है जो शायद सीधे अल्फाज में अदा होने वाले अल्फाज सालों भी ना कर सकें। तभी शायरी महबूब तक अपनी बात पहुंचाने का बेहतरीन जरिया मानी जाती है। शायरी का फन मुतादिद बॉलीवुड फिल्मों में भी ऐसी रौनक बख्शता नजर आया कि वो फिल्में अपने डायलॉग से ज्यादा उन आशार की वजह से मशहूर हुईं, और आशार फिल्म बीनों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना गए। इस वीडियो में बॉलीवुड की उन फिल्मों का जिक्र करते हैं जिनमें नज़में और गज़लों को शामिल करके ऐसा खास समा बांधा गया कि फिल्म बीन वाह वाह कहने से खुद को ना रोक सके। सबसे पहले हम जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं वो है जिंदगी न मिलेगी दोबारा। साल 2011 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा ने बरसों पहले बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचाने वाली फिल्म दिल चाहता है की यादें ताज़ा की, क्योंकि इस फिल्म की कहानी भी 3 अच्छे दोस्तों की जिंदगी के गिर्द घूम रही थी। जिस तरह जिंदगी न मिलेगी दोबारा में 3 दोस्तों की गहरी दोस्ती और फिर उनकी आपस की लड़ाई और साथ साथ उनकी ज़ाती जिंदगी के मसाइल को दिखाया गया, इसी तरह जिंदगी न मिलेगी दोबारा में भी कहानी को चलाया गया। दोनों फिल्मों में मुमासलत की अहम वजह ये थी कि दिल चाहता है कि हिदायतकार फरहान अख्तर थे, और जिंदगी न मिलेगी दोबारा के प्रोड्यूसर होने के साथ साथ फिल्म की कहानी भी फरहान अख्तर ने अपनी बहन जोया अख्तर और रीमा काकती के साथ मिलकर लिखी। जहां इस फिल्म में दिखाई जाने वाली दोस्ती को सबने मिलकर बेइंतहा पसंद किया और लड़ाई को देखकर संजीदा हो गए, वहीं फिल्म में शामिल फरहान अख्तर के शायराना कलाम ने हर दिल को छू लिया। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सभी को बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। जिक्र करें फिल्म कभी कभी की। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों का जिक्र जब भी किया जाएगा तो उसमें फिल्म कभी कभी का नाम लाजमी शामिल किया जाएगा। फिल्म कभी कभी 1976 में सिनेमा घरों की जीनत बनी, जिसमें अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, ऋषि कपूर, शशि कपूर, नीतू सिंह, सिमी गरेवाल और वहीदा रहमान और दीगर अदाकारों पर मुश्तमिल मेगा कास्ट थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन अमित नामी किरदार में नजर आए जो एक शायर थे, जबकि वो अपने कॉलेज के जमाने में राखी गुलजार के किरदार पूजा खन्ना नामी अपनी हमजमात को पसंद करते थे, लेकिन दोनों की मोहब्बत शादी के बंधन में बदल न सकी। फिल्म में पूजा खन्ना के शौहर का किरदार विजय शशि कपूर ने निभाया, जबकि अमिताभ बच्चन की अहलिया का किरदार अंजलि यानी वहीदा रहमान ने अदा किया। बरसों बाद अमित और पूजा की खोई हुई मोहब्बत उस वक्त एक दूसरे के सामने आई जब दोनों के बच्चे बड़े हो चुके थे। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन वो माना जाता है जब पूजा ने अमित का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कॉलेज के जमाने में पूजा के लिए लिखी हुई शायरी का नया वर्जन सुनाया, जो कोई नई शायरी नहीं बल्कि साहिर लुधियानवी का कलाम है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों के नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जिक्र करें फिल्म जब तक है झांकी।
यश चोपड़ा की प्रोडक्शन यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली बेशुमार फिल्मों में से मुतादिद सुपरहिट फिल्में शाहरुख खान के साथ ही बनाई गई हैं, जिनमें डर, वीर ज़ारा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, जब तक है जान, रब ने बना दी जोड़ी, दिल तो पागल है, फैन और पठान शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों में यश चोपड़ा की जिंदगी की शाहरुख खान के साथ आखिरी फिल्म जब तक है जान साबित हुई, जिसमें शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल बॉलीवुड की दो हसीनाओं कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा को कास्ट किया गया। 21 अक्टूबर 2012 को यश चोपड़ा ने दुनिया से रुखसत ली, जिसके अगले माह 12 नवंबर को जब तक है जान सिनेमा घरों में रिलीज की गई। इस फिल्म में शाहरुख खान को एक फौजी समर आनंद के किरदार में दिखाया गया, जिनकी एक ही जिंदगी दो हिस्सों मैं और मोहब्बत में बटी नजर आई। समर आनंद एक हादसे के सबब अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें याददाश्त खोने से कबल मीरा, जो कैटरीना कैफ का किरदार है, उससे मोहब्बत थी, और फिर उनकी जिंदगी में अनुष्का शर्मा की एंट्री होती है, जो समर से मोहब्बत कर बैठती हैं। इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी, यश चोपड़ा ने इतनी ही खास एक गजल भी इस फिल्म का हिस्सा बनाई, जिसने सबके दिल छू लिए। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जां, जब तक है जां, तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर ना देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जां, जब तक है जां। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकाने बदमाशियों से, मोहब्बत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरे झूठे कस्मों वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से, नफरत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। जिक्र करें फिल्म तुम बिन का। 2001 में रिलीज होने वाली फिल्म तुम बिन आज भी नाजरीन के जहनों में पहले की तरह नक्श है। फिल्म की स्टोरी और इसके लाजवाब गाने तो आज भी सुने जाते हैं। फिल्म में जगजीत सिंह का गाना तेरी फरियाद 23 साल गुजर जाने के बाद भी सदा बहार है। इस फिल्म की खास बात ये थी कि फिल्म के मरकजी किरदारों में तमाम किरदार ही फिल्म नगरी में थे और ज्यादातर आर्टिस्ट मॉडलिंग में कुछ नाम कमा चुके थे। शेखर मल्होत्रा का किरदार प्रियांशु चटर्जी ने अदा किया, अभी गयान का किरदार हिमांशु मलिक ने, अमर शाह का किरदार राकेश पापट ने, जबकि 3 हीरोज की एक हीरोइन का किरदार पिया सुंदाली सिन्हा ने अदा किया। जहां इस फिल्म के डायलॉग्स, गाने और हकीकत पसंद अदाकारी सबकी दाद हासिल करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म में एक ऐसी गजल भी शामिल की गई जो फिल्म को रोमानवी रंग देने के साथ साथ कहानी में टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। फिल्म में ये गजल 2 मरतबा सुनाई गई, जो पहले पिया ने अमर शाह के लिए पढ़ी, लेकिन सुनी शेखर ने, और फिल्म की कहानी को यकसर बदलते हुए ये गजल शेखर ने पिया को सुनाकर एक बड़ा इंकशाफ किया। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। क्या क्या न सोचा था मैंने, क्या क्या न सपने सजाए, क्या क्या न चाहा था दिल ने, क्या क्या न अरमा जगाए। इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते न मरते हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। और आखिर में बात करें फिल्म वीर ज़ारा की। प्रीति जिंटा और शाहरुख खान की जोड़ी बॉलीवुड मतवालों की एक पसंदीदा जोड़ी है, जो जब भी एक साथ नजर आई स्क्रीन पर अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री का जादू चला गए। इस फिल्म में पाकिस्तानी लड़की और भारतीय नौजवान की मोहब्बत और फिर उसकी मोहब्बत में बरसों के लिए आने वाली दूरी कहानी का मौजू है। वीर ज़ारा में एक भारतीय पायलट वीर और पाकिस्तानी लड़की ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं, लेकिन सरहद मोहब्बत के बीच आ जाती है और तवील अरसे गम तन्हाई में गुजारते हैं। ज़ारा को लगता है कि वीर मर गया और वो उसके गांव में जिंदगी गुजारती है, जबकि वीर जेल में कैद ज़ारा और अपनी आज़ादी के ख्वाब देखते हुए कई साल गुजार चुका होता है। इस फिल्म के आखिर में वीर एक ऐसी नज़म पढ़ता है जो उसके जेल में गुजारे गए दिनों में जहन में आने वाले सवालात पर मबनी थी और फिल्म बीनों को बेइंतहा पसंद भी आई। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ, दिन महीने सालों को योग में बदलता देखता हूँ। इस मिट्टी से मेरे बाऊजी के खेतों की खुशबू आती है।
ये धूप मेरी मिट्टी की ठंडी छाँव याद दिलाती है। ये बारिश मेरे सावन के झूलों को संग संग लाती है। वो कहता है ये तेरा देश नहीं, फिर क्यों मेरे देश जैसा लगता है। वो कहता है मैं उस जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसा वो लगता है। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ। सपनों के गांव से उतरी एक नन्ही परी को देखता हूँ। कहती है खुद को सामिया और मुझको वीर बुलाती है बिल्कुल बेगानी, पर अपनों से जिद वो करती है। उसकी सच्ची बातों से फिर जीने को मन करता है। उसकी कस्मों वादों से कुछ करने को मन करता है। वो कहते हैं कि वो कोई नहीं है, फिर क्यों वो मेरे लिए दुनिया से लड़ती है। वो कहते हैं कि मैं उस जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसी वो लगती है। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ। मेरे गांव के रंगों में लिपटी एक नई ज़ारा को देखता हूँ। मेरे ख्वाबों को पूरा करते खुद के ख्वाब भूल चुकी है वो। मेरे लोगों की सेवा करते अपने लोगों को छोड़ चुकी है वो। उसका दामन अब खुशियों से भरने को जी करता है। उसके लिए एक और जिंदगी जीने को जी करता है। वो कहते हैं कि मेरा देश उसका नहीं, फिर क्यों मेरे घर वो रहती है, फिर क्यों मुझ जैसी वो लगती है। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ। वो कहता है कि वो कोई नहीं तेरी, फिर क्यों मेरे लिए दुनिया से वो लड़ती है।